हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, मच अवेटेड नोटिफिकेशन आ गया है। 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आज उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। अगर मैं आपके साथ बात करूं तो यहाँ पे टोटल पदों की जो वैकेंसी आई है वो आपको 555 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है, जिसमें से 174 पद जो है वो आपको महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 174 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। बीपीएससी के द्वारा क्लियर कट कहा गया है कि इस परीक्षा की जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 5/11, इस तारीख तक जो भी स्टूडेंट है, जो भी आवेदक है, उनको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस चीज़ को क्लियर कट बीपीएससी के द्वारा कहा गया है। अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे आरक्षण को लेकर के भी क्लियर कट स्टेटमेंट बीपीएससी के द्वारा दिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपको आयु के बारे में, मतलब एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया को भी यहाँ पे बीपीएससी ने बहुत क्लियर कट तरीके से यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए फॉर्म फिल करने से पहले, ताकि आप कोई भी गलती ना करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं मच अवेटेड पार्ट, जो कि है फॉर्म फिल करने की तिथि। देखिए, फॉर्म फिल करने की जो तिथि है, आवेदन भरने की तिथि जो है वो आपको 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 5 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इवन इसका एडिटिंग वगैरह का जो है वो आप 10 दिन बाद, मतलब 15 नवंबर तक आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे बीपीएससी ने नोटिफिकेशन में क्लियर कट कहा है कि आप किस किस केस में एडिट कर सकते हैं, किस केस में एडिट नहीं कर सकते। उस चीज़ को क्लियर कट बीपीएससी के द्वारा कहा गया है। अगर मैं बता दूं तो देखिए, रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट करने के पूर्व तक उपलब्ध होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्ट नाम, पिता, माता, इन सब चीज़ों को इत्यादि को आप एडिट कर सकते हैं। पेमेंट करने एवं एप्लीकेशन स्टेटस सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्ट को पुनः एडिट किया जा सकता है। मतलब आपको यहाँ पे क्लियर कट बीपीएससी ने नोटिफिकेशन में कह दिया है कि आप अपना नाम, आप अपने माता पिताजी का नाम, या फिर आपका जो क्राइटेरिया वगैरह है, जो आप कोटा है, जो आपको कैटेगरी होता है, उसको आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। किस केस में एडिट कर सकते हैं, किस केस में एडिट नहीं कर सकते हैं, बीपीएससी ने नोटिफिकेशन में क्लियर कट कह दिया है। साथ ही साथ अगर आप इस बार का नोटिफिकेशन देखिएगा तो बीपीएससी ने क्लियर कट ये भी कह दिया है कि अगर मान लीजिए आपका पेमेंट फेलियर होता है या फिर उसका सर्वर डाउन होता है, इन सब चीज़ों के लिए बीपीएससी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर से मैं आपको कहूँगी, फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को क्लियर कट पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग चलते हैं कि क्या एग्ज़ाम का क्या पैटर्न वगैरह है। देखिए, आपको पहले से ही पता है कि एग्ज़ाम दो, मतलब एक प्रीलिम्स होना है, एक मेंस होना है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होना है। देखिए, प्रीलिम्स जो है वो 150 नंबर के लिए होगा, और इसका जो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर कट इसका सिलेबस आपको बीपीएससी के साइट पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको मेंस होगा। प्रीलिम्स और मेंस, देखिए, प्रीलिम्स में तो सारे अभ्यर्थी जा सकते हैं, लेकिन जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगी वही मेंस के लिए मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो टोटल जो वैकेंसी है उसका 10 गुना ज़्यादा लोगों को आपको मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। मेंस के लिए वो उसके 10 गुना विद्यार्थी जो है वो क्वालिफाई करेंगे। तो आपको मेंस के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी क्लियर कर बीपीएससी के द्वारा दिया गया है, उसका कोड भी दिया गया है। तो जब आप फॉर्म फिल करें ना, इस कोड को ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप कौन कौन से सब्जेक्ट से भर सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अब बात आती है हमारी, देखिए, आपको पता है कि मुख्य परीक्षा जो है उसमें आपको सामान्य हिंदी 100 नंबर का होगा। फिर आपको पेपर 1 है, पेपर 2 है, ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में आपको पता है, मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको आएगा इंटरव्यू का पार्ट। इंटरव्यू का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बीपीएससी ने यहाँ पे क्लियर कट कहा है कि जो लास्ट जो आपका मेधा सूची जो जारी किया जाएगा वो 1020, मतलब 900 आपको जो मुख्य परीक्षा का अंक रहेगा, और 120 आपका जो इंटरव्यू होता है उसका दोनों का मार्क्स मिला करके 1020 टोटल पे आपका मार्क्स जो है वो टोटल पे, मतलब आपका रैंकिंग वगैरह दी जाएगी। टोटल मार्किंग जो है वो आपको 1020 पे किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे क्लियर कट इस बार नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है, ताकि आप किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज ना हो। और बहुत सारी चीज़ों के लिए केस चला जाता है कोर्ट में, उन सब चीज़ों से हटने के लिए बीपीएससी ने क्लियर कट सारी चीज़ों को कह दिया है। तो मैं आपको अगेन एंड अगेन कहूँगी, जब भी आप फॉर्म फिल करें, नोटिफिकेशन को अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। देखिए, अब तो नोटिफिकेशन आ चुका है, अब आप क्लियर कट है कि 12 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप अपनी जो पढ़ाई है उसको फास्ट अप कीजिए। करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपकमिंग एग्जाम्स में। तो आप करंट अफेयर्स को पढ़िए, क्योंकि आप एक दिन में करंट अफेयर्स में ना आप मास्टर्स नहीं कर सकते। मैं अगेन 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 इस चीज़ को कहती हूँ।
चुकी हूँ। नोटिफिकेशन के लिए बहुत लोग वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब आपके हाथ में गिन के 2 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने को यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नोटिफिकेशन आपने देख लिया है, एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है फिल करना, एज सुन एज पॉसिबल आप अपने फॉर्म्स को फिल कर लीजिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आप अपना रिसेंट फ़ोटो स्कैन करके लगाइए। रिसेंट आपको हिंदी इंग्लिश का भी जो भी आपका सिग्नेचर है, आप उसको रिसेंट का स्कैन करके लगाइए, ताकि बाद में मान लीजिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपको किसी तरीके का इश्यूज़ झेलने को ना मिले। दोबारा फिर से कहूँगी, जो आपके पासिंग सर्टिफिकेट पे डेट्स वगैरह आता है, पासिंग डेट वगैरह आता है, उन सब चीज़ों को भी बहुत अच्छे से भरिएगा। माइनर मिस्टेक मत कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। बाद में जाके आपको यूट्यूब पे ना बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलेंगे, ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वैसा प्रॉब्लम हो गया, अब क्या करें। ये हेडेक लेना ही नहीं है। अभी आप अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ के कीजिए, ताकि इस हेडेक का पार्ट आपका ना रहे, सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्टडीज़ पे फोकस करें। अब मैं आपके साथ बहुत जल्दी स्ट्रैटेजीज लेकर के आऊँगी कि क्या करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए, कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करें, कैसे पढ़ें कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे भी दे दिया है, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है नोटिफिकेशन तो आप टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को। ऑल द बेस्ट सब लोगों को, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म फिल करने के टाइम पे भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना, क्योंकि माइनर गलती भी आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अपनी पढ़ाई को फास्ट अप कीजिए। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।